ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। मेरा आज का विषय पिछले एक विषय से कनेक्टेड है। पीछे एक मैंने बनाया था वीडियो जो था परमात्मा कहाँ है। तो उसमें किसी ने पूछा कि परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं, परमात्मा से शक्तियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमें परमात्मा से शक्ति और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम घबराएं नहीं। ऐसा क्या करें हम कि हम परमात्मा के साथ जुड़ सकें, हमें फील हो कि परमात्मा हमारे साथ है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है ध्यान और प्रार्थना। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमेशा अगर परमात्मा का आपने घर में आपने उनको बिठाया है तो उनसे मिलकर जाए। उनसे कहें कि मैं आती हूँ, मैं जाकर आती हूँ। उनको कहकर जाए कि मैं जाकर आती हूँ। अगर कोई घर से जा रहा है तो परमात्मा को साथ कर दीजिए। कहिए कि परमात्मा आप इनके साथ जाइए। आप घर में हैं और आपके मेंबर जा रहे हैं तो आप हमेशा प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा आप इनके साथ जाइए, परमात्मा उनके साथ हो। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। यह आपको आंतरिक शांति और परमात्मा से जुड़ने में मदद करेगा। आपको फील होगा कि मैंने परमात्मा को कह दिया, अब मुझे निश्चिंत होकर बैठना है, अब परमात्मा उसके साथ है। आपके बच्चे जा रहे हैं, आपके हस्बैंड जा रहे हैं, फैमिली का कोई और मेंबर जा रहा है, परमात्मा को साथ कर दीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए। टेंशन नहीं लीजिए। फिर नकारात्मक मत सोचना कि कैसा सफ़र है, कैसे जा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। वो सब आपका सोचने का काम नहीं है। आपका काम इतना ही था कि आपने उनको परमात्मा के साथ भेजा, बस। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक सोच। जो अभी मैंने कहा कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे ना, और उस वैसा ही हमारा दृष्टिकोण होगा, वैसे ही थॉट्स बनाएंगे हम। नकारात्मक विचारों को छोड़ दीजिए और अपने चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार कीजिए कि जो भी सोचें वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। नेगेटिव थॉट्स, मान लीजिए नेगेटिव थॉट आई, उसी समय उसको कट कीजिए, उस पर बिंदी लगाइए। बिंदी लगानी तो आती है ना, फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस को हम ख़त्म करते हैं तो उसको फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो आपका वो जो भी सेंटेंस नेगेटिविटी वाला था उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, बिंदी लगाइए और पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। अच्छे अच्छे संकल्प करिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है पॉजिटिव सोचने में तो अच्छे अच्छे कुछ संकल्प से होते हैं, अच्छे अच्छे संकल्पों को दोहराइए। अच्छे अच्छे संकल्प दोहराने से धीरे धीरे मन पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सत्संग और अध्ययन। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छे सत्संग में भाग लें। इससे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा मिलेगी। ज्ञान मार्ग पर चलें। सच में ज्ञान मार्ग क्या है, इसको खोजने की कोशिश करें। सच में ईश्वर कौन है, इसमें खोजने की कोशिश करिए। बहुतों के चक्कर में ना फंस के एक ही के चक्कर में रहिए। उसी की नैया पार होती है जो एक ही के साथ होता है। एक मुझे कोई कहानी भी याद आ रही है कि एक बार श्री कृष्ण जी खाना खाते खाते उठ गए। छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। उठ गए तो रुक्मणी ने कहा कि क्या हुआ प्रभु, क्यों उठ गए? तो थोड़ा सा वो उठ कर गए, थोड़ी देर में वापस लौट आए। तो क्या हुआ? रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ? गए भी थे और वापस भी आ गए। कहते हैं मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा था
और लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पत्थर मार रहे थे उसको, लेकिन जब मैं जैसे ही यहाँ से निकला, मैंने देखा कि उसने मेरा विश्वास छोड़कर पत्थर उठा लिया था। मैं वापस लौट आया, क्योंकि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही। अब उसने अपना बदला लेने की खुद ठान ली थी। तो यही सोचकर मैं वापस आ गया। तो देखिए, अगर हम विश्वास करते हैं तो पूरा करें। जो आधा अधूरा विश्वास होता है ना, वो ना इधर का होता है ना इधर का होता है। अगर आपको पूरा विश्वास है तो सोच भी विश्वास वाली रखिए, सोच भी रखिए कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं, सेवा और दान। दूसरों की सेवा करें, दान दें जो आपके पास है। ये आपके भीतर करुणा और दया की भावना को बढ़ाएगा। दान ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही हो। दान जो आपके पास है आप उसका कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान का दान करिए। आपके पास जिस चीज़ का दान है, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ मरीज़ों को ऐसा देखें जिनसे आप फीस ना लें। आप लॉयर हैं, कुछ आप केसेस ऐसे लें जो गरीब है, जो आपकी फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको हायर करना चाहते हैं क्योंकि उनका केस आप बेहतर लड़ सकते हैं। तो ये पुण्य का खाता आपके अकाउंट में जमा होगा। 5वां पॉइंट है आत्मनिरीक्षण। नियमित आत्मनिरीक्षण करें। हमेशा अपने आप को चेक करें। हमेशा दिन भर के बाद रात को जब बेड पे जाते हैं तो एक बार सुबह से लेके रात तक का अपना पूरा लेखा जोखा या तो लिख लीजिए या एक बार उसको ओरली ही दोहरा लीजिए। लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और फिर अगर जो दिन भर में गलतियां हुई उनकी क्षमा मांग ले, और जो अच्छा हुआ उनके लिए शुक्रिया कर दे। उनको याद कीजिए जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया, और जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया उनको क्षमा कर दें। एक नई शुरुआत करें नेक्स्ट डे, क्योंकि अगला दिन एक नई शुरुआत का दिन होता है। अपनी गलतियों को स्वीकारें और फिर उन्हें सुधारने का प्रयास करें। 6th पॉइंट है योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन बनेगा। प्राणायाम करें, योग करें, सुबह उठ के अमृत वेला करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना सुंदर समय है, इतना सुंदर समय है। अगर आप 15 मिनट भी, जब भी आपकी नींद खुलती है, आप बैठ जाते हैं ईश्वर की याद में और ईश्वर से बातें करते हैं, अपनी बताते हैं कि अगर आप अपनी तकलीफ़ें भी बताते हैं उनको, अपनी परेशानियां भी बताते हैं, तो भी वो बड़े प्यार से बैठ के सुनते हैं और फिर दिन में आपकी मदद करते हैं उन परेशानियों से निकलने के लिए। क्योंकि सुबह का समय उनके पास फ्री होता है, उनको समय होता है, क्योंकि सारी दुनिया तो सोई होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह के समय जागते हैं, तो उनके पास समय होता है उन लोगों को सुनने का। तो सुबह कोई भी बात कहनी है अपनी, तो सुबह बैठिए योग में और ध्यान लगाइए और बात करिए उस परम पिता परमात्मा से। कहिए कि मैं आज आपसे बात करने आया हूँ, मुझे आज आपको अपनी बात बतानी है और आपको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि आप तो मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं या मेरे सखा हैं, जो भी रूप आपको पसंद है। तो इस तरह से योग कीजिए। 7th पॉइंट है प्राकृतिक सानिध्य। प्रकृति के समीप रहें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहें। अपने प्लांट्स को, अपने घर के पौधों को खुद पानी दें, माली को नहीं बोले। जितना कर सकते हैं खुद करें, उनको टच करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें भी आपके प्यार की ज़रूरत है। 8th पॉइंट है आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करें। जो कुछ भी जीवन में हमें मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। यह आपका मानसिक संतोष और परमात्मा से जुड़ाव महसूस करने में मदद करेगा।
आप अपने आप को और परमात्मा के नज़दीक महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आप दिन प्रतिदिन सच में आप उनके साथ हैं। आप जब चाहें उनको अपने पास महसूस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं ये जो आप इनको अपनाकर परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और फिर जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जीवन तो एक एग्ज़ाम है ही, एग्ज़ाम है, रोज़ एग्ज़ाम लेता है जीवन। नई से नई परेशानियाँ, नई से, लेकिन अगर परमात्मा का साथ है तो हम स्वयं को अकेला महसूस नहीं करते। महसूस करते हैं कि कोई शक्ति हमारे साथ है, कोई है जो हमारे सर के ऊपर हाथ रखे हुए है, जिसने जो हमारी रक्षा करता है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।